ओम शांति, नमस्ते। प्यारे साथियों, आज हम सागर में उतर रहे हैं। वो गुणों की सागर थी दादी, और उनके गुणों के इतनी ढेर सारी मोतियों की माला है कि जिधर से हम उस माला को दोहराएं वो कम पड़ जाती है। आते हैं इस कड़ी में और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हंसा बहन से दादी जी के उन गुणों के मोतियों की जो माला पहने रहती थी दादी, और जो माला पहनाती थी। कैसे वो एक बहुत अच्छी मलिका थी, कैसे माली भी थी, कैसे वो श्रृंगार करती थी। हंसा बहन, आपने बताया कि जगत माता तो थी ही, और जो पालना दी केयर करके कि हर बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, टिफ़िन भी मिलना चाहिए, साथ में जाने के लिए भी भोजन मिला है कि नहीं, गाड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसे रह रहा है, किसकी दुख तकलीफ क्या है, दादी उसका बहुत ख्याल रखती थी। और पिता बन करके तो पालना तो दी, और आपने जैसा बताया कि वो शिक्षक बन करके, टीचर बन करके सबका पढ़ाई पर ध्यान हो। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, इस लिहाज से सबको एक अच्छा योग्य विद्यार्थी तैयार किया। अब इस कड़ी में हम और जानना चाहते हैं कि दादी जी लीडर तो थी और सारे यज्ञ की मुखिया एक प्रकार से दादी जी विदेश सेवाओं में तो आगे बढ़ी, तो कभी दादी को अभिमान नहीं होता था? नहीं, जैसे कि हमको दादी ने इतनी 40 साल विदेश में सेवा की, फिर 2007 में हमको भारत वापस आना पड़ा। तो उस समय हमारी जो बड़ी दादी थी, मुख्य प्रशासिका प्रकाशमणि दादी, उसने देह त्याग किया था। जानकी दादी को फिर मुख्य प्रशासिका बनाया गया। अच्छा। तो उस समय थोड़ा भी दादी को ये फीलिंग नहीं कि मैं हेड बनी हूँ, का मैं ये ताज मेरे सिर पर रखा है। तो दादी हमेशा कहती थी कि हेड बनना माना हेडेक। तो वो कभी अपने ऊपर नहीं लेती, वो पोजीशन जो है शब्द अपने ऊपर कभी नहीं लिया। बाकी के सबके साथ कैसे मिल के चली। जैसे इतनी बड़ी दादी थी, और जैसे हम क्लास में लेके जाती थी शाम को, तो दादी हमेशा कहती थी कि मेरे को पहले यहाँ लेके चलो, निर्भय भाई के पास, मोहिनी बहन के पास, मुन्नी बहन के पास, यहाँ सब पहले लेके कर मैं सभी को हेलो करो। हाँ, तो जैसे हम बोलते थे लेकिन दादी आपका भोजन भी देरी हो जाएगा, अभी छोड़ दो, उनको बुला लेंगे। तो दादी हमेशा मना करती थी, नहीं मेरी फर्ज है। तो देखो, इतनी बड़ी दादी हो के भी सबको मिलना, उनके पास जाना, उनको जल पिलाना, उनको प्यार करना, उनको अप्रिशिएट करना, इस रीति से दादी उनको बहुत जैसे अप्रिशिएट करती कि आप जैसे निर्भय भाई सेक्रेटरी जनरल है, तो उसको भी जैसे मान देना, रिस्पेक्ट देना, वो अपना फर्ज समझती थी, अप्रिशिएट करती थी। बहुत खूब। तो इस रीति से सबको जैसे छोटा बड़ा, छोटे को प्यार देना, बड़े को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना, कोई भी हो, ऐसे नहीं ये बड़ा है ये छोटा है, अप्रिशिएट करना। हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी जाते थे, तो दादी बहुत अप्रिशिएट करती थी कि देखो यहाँ जो निवासियों का है कितनी मेहनत करते हैं, उनको बहुत प्यार करती थी, क्योंकि इतने हजारे लोग जो आते थे मधुबन में, तो उनको जैसे हर रीति से उनकी पालना करना, उनको अकोमोडेशन देना, भोजन देना। तो ये सब डिपार्टमेंट में दादी चक्कर लगाने से बहुत खुश होती थी, बहुत अप्रिशिएट करती थी। दादी ने कभी अपना बड़ापन नहीं दिखाया कि मैं हेड हूँ, या उनको ये कोई भी प्रकार की किसी को ऐसे फीलिंग नहीं दी, बल्कि ये फीलिंग लोगों को आती थी कि ये हमारी माँ है। क्योंकि बड़ी दादी चली गई थी तो उनको
बड़ी दादी की पालना मिली, फिर जानकी दादी आई तो दादी ने अपनी रीति से पालना बिल्कुल। दिया। तो हर एक को ऐसे लगता था कि दादी हमारी माँ है, माँ के रूप से उसको देखते थे। आपने ठीक कहा हंसबेन जी कि दादी जब यहाँ पर आई बड़ी दादी जी के बाद, तो बहुत सारे लोगों में ये अनुभव नहीं था कि विदेश में रहने वाली दादी इतना उनकी पालना दी है, ये हमारी अपनी दादी है या करीब है, विदेश वाली दादी है, ऐसे लोग जानते थे। लेकिन दादी जी ने एक एक व्यक्ति को, एक एक डिपार्टमेंट्स को जी। हेडक्वार्टर में ही नहीं बल्कि और सब सेवा स्थानों पे जो धूम मचाई, दादी गई तो ये बात बताया कि मैं विदेश की नहीं हूँ, मैं तो सबकी दादी हूँ, सबके बीच में हूँ। कई लोग ऐसे समझते कि हाँ। पता नहीं हम जा सकते क्या हैं जा दादी के सकते हैं, पास हाँ, के राइट। नहीं, जैसे थोड़ा सा डर रहता है, बड़े हैं तो हम जा सकते हैं कि बिल्कुल, नहीं जा बिल्कुल। सकते। तो वो जैसे बैरियर तोड़ने के लिए जी, हमने ये सोचा कि अच्छा है हम सब डिपार्टमेंट में दादी को बिल्कुल, चक्कर लगाए। बड़ी बड़ी जो मुख्य बहनें थी, जोन की बहनें थी, वो भी जब आते थे तो दादी से मिलना, तो वो भी बहुत करीब आ गए थे। और फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं सब भारत में भी चक्कर लगाए दादी का, क्योंकि यहाँ जब आते तो थोड़े लोगों का मिलना होता है, उन्हों की स्थान पर जाते हैं तो जैसे बेहद, बिल्कुल, जैसे सभा को भी मिलते हैं तो जी। वहाँ की मुख्य टीचर्स को भी मिलते हैं, तो इस रीति से अनेक प्रकार की सेवा हो जाती। वहाँ के जो वीआईपीस है, ये दादी तो बड़ा खुलापन होता था, जिसको प्यार बहुत, करती थी ना, जी खूब प्यार करती थी, इतना दिल खोल करके जी कोई नहीं करता। और जो कहना भी होता था दादी को संकोच नहीं होता, बाबा तुम कितने मीठे हो, जी कितने प्यारे, मन करता है बाबा आपको खा जाऊं। जी। कितना प्यार से चीजें, कितनी सरल चीजें हैं। बहुत और बहुत दादी, मुझे याद है कि दादी ने क्लास में बोला, बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने मीठे हो। दादी के मुख से निकला और ऐसे दिल से निकला, तो तुरंत ये गीत जो बनाया कि बाबा तुम कितने अच्छे जी। हो, उसी समय लिखा मैंने। और वो भूलता नहीं है कि दादी के दिल से कैसे निकल रहा है, कितना प्यार कर रही दादी। जैसे वो ओम शांति 3 बारी जो कहती थी, तो हम लोग जैसे ओम शांति कहते हैं तो जैसे और नहीं ढंग से कह लिया। हाय हेलो जैसा हो जाता है। जी, जी। लेकिन जब दादी ओम शांति बोलती थे ना, हाँ, तो ऐसे लिखता थे जैसे अंदर से निकलता अंदर है से और उस आत्मा तक पहुंचता था। तो उन्हों को भी फील होता है कि सचमुच ओम शांति मैं कौन हूँ, जी, किसकी हूँ। जी, जी। तो उस रीति अंदर से, जिगरी से अंदर निकलता था, और जब क्योंकि भी उनका दादी प्यार बोलती भी बाबा के साथ जी, जिगरी जी। प्यार था, जी, 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 जिगरी प्यार था। तो अंदर का जो होता है वही बाहर निकलता है, तो हमारे अंदर भी जो होता है वही बाहर निकलता है। तो इसलिए दादी कहती थी कि साधारणता ने हमको सिखाती थी, अपने बोल के ऊपर ध्यान दो, आवाज से बोलना। मैं यही बात कर लूँ कि वो जो दादी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, जब तक आगे पीछे वाले सब ठीक से ना बोले तब जी। तक दादी छोड़ती नहीं थी। जी। और तीनों बार की ओम शांति का अर्थ बताते थे। जी। एक ओम मैं शांति, कौन, हाँ, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। जी। हाँ, ये तीनों बताते थे। कभी ओम शांति, कभी मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जी। सबका बाबा, सहारा बाबा। बाबा को इतना बार बार कहती थी, क्योंकि सारा टाइम वो ही स्मृति में है। जी। तो जो स्मृति में होता है वो ही निकलेगा जी, मुख जी, से। जी, बाबा बाबा में। जी, जो दादी का बोलना ही 3 बारी ओम बिल्कुल, शांति बिल्कुल। बहुत अलग सा होता है। भले कोई भी 10 आदमी 3 बारी ओम शांति बोले, लेकिन दादी का जो दादी के बोलने में बोलना अलग जो था। से अंदर से अलग ही फीलिंग रहती थी, अंदर से निकलता था, जिगरी से निकलता था। इसमें जैसे तीनों ये भी बात थी कि जो कोई थोड़ा नींद कर रहा हो या नहीं सुन रहा हो, दूसरा दादी बोल करके उसको एक्टिव करती थी। हाँ और नमस्ते का भाव, मिलने का भाव तो होता था, भाई शुरुआत करें, जी। ऐसे कह दो ओम शांति, किसी ने सुना, किसी ने नहीं नहीं, सुना। क्योंकि वो जो ओम शांति जो बोलती थी, हाँ, जैसे उस आत्मा को प्रिपेयर कर रही थी जी, कि अभी जो सुनाएंगे हम्म, वो फिर बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि वो समझेगा ना कि मैं कौन, राइट, राइट। मेरा कौन। जी, मैं जब भी गीत लिखता हूँ जी तो गीत में बार लिखता रहा कि ओम शांति धुन लगाने वाली, जी। मेरा बाबा सबको सुनाने वाली। तो ये जो चीज पक्का हो ही गया था। दादी ने एक
उसको जी करके उसको दिल से कह रही है, इसलिए सबके दिल तक पहुंचती थी। 7 से 7:30 का हाँ। योग, फिर 7:30 8 बजे का। तो दादी को लगता था कि इधर उधर सभी घूमते हैं, इतने लोग भी आते थे, तो सभी को किस रीति से फायदा मिले, यहाँ का जो रिफ्रेशमेंट मिले। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दादी सभी को जैसे खींचती थी उस संगठन में कि सब आ जाते थे, दौड़ दौड़ के आते थे। दादी जब हॉल में भी जाती थी, सबको लगता था कि ये दादी का कायदा बहुत अच्छा लगा जी कि शाम को दादी को योग का भी और ज्ञान का भी जी अच्छा बैलेंस रहे। तो 7 से 7:30 योग कराना जी। और उसके बाद क्लास वालों से मिलना। और दूसरा कि हम थोड़ा भी टाइम का, जैसे 7 बजे जाना माना 7 बजे जाना। हाँ, दादी बहुत पंक्चुअल, जो बहुत पंक्चुअल थी। ये बहुत रिकॉर्ड गजब की उसका क्वालिटी वंडरफुल है। था। 7 बजे माना स्टेज पर आप 7 बजे उनको ये देखेंगे। तो हम लोगों को भी सीखना चाहिए हाँ। दादी से। हम लोग कभी हाँ। कभी ऊपर नीचे करते, कभी लास्ट में निकलते समय दादी फल खा लो, बिल्कुल नहीं, हाँ, टाइम हो गया, टाइम, ये टाइम घड़ी दिखाती थी बिल्कुल, हमको। बिल्कुल। तो कितना हम थोड़ा इधर उधर अलबेलापन कर देते हैं, मैं लेकिन अपनी बात बताऊं, जब भी मैं घड़ी पहनता हूं तो दादी याद आती। जी दादी कहती मैं घड़ी नहीं पहनती हूँ, हाँ, लेकिन अपने हर घड़ी सफल करती। सच्चे। कितनी बड़ी क्वालिटी है और अपने ये हर भी घड़ी है, सफल हमने करना। दादी में देखा, जैसे हम कहाँ ट्रैवलिंग करते थे तो इनका इंट्यूशन, जैसे उसको पता चलता था, पता नहीं कैसे। जैसे 10:30 बजे मैंने वो रथवान को बोलते थे 10:30 का गीत बजाओ, और सचमुच हम देखते थे कि दादी की घड़ी तो है नहीं, कहाँ से उसको पता चलता था अभी 10:30 बजा, 12:30 बजा, तो उस समय गीत बजवाती थी। तो ये भी जैसे हमारी बुद्धि जब क्लीन और क्लियर रहती और कुछ मन में नहीं रहता। घड़ी ना पहनना और हमसे ज्यादा ध्यान रखना हाँ कि टाइम हो गया है, और जी। टाइम करना ये अपने में बहुत बड़ा गुण है। जी। हम हमेशा समय से पीछे हो जाते हैं, समय पर पूरा पहुंचना एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और वो भी हमारा ध्यान खिंचवाती थी कि अभी 10:30 हुआ, 12:30 हुआ, तो उस समय हम भी जैसे शांत में बैठते थे। और दूसरी बात ये भी थी दादी की, उसको जैसे पढ़ाई के लिए बहुत उसको शौक था। दादी एक बारी जैसे जब शुरू में आई तो पूछती थी कि आप लोग मुरली, जैसे भंडारे वाले को, आप लोग मुरली कहाँ सुनते थे? तो वो लोग जैसे कहते थे कि दादी हम तो वहाँ टीवी पर या स्पीकर पर हम सुन लेते थे, क्योंकि हमको तो 5 5:30 जाना है भंडारे में, क्योंकि इतने लोगों का जैसे नाश्ता बनेगा तो फिर हमको टाइम नहीं मिलता है, तो उसी घड़ी हम नहा धो के आ जाते थे। तो दादी ने बोला नहीं, अभी ये सिस्टम बनाएंगे कि अमृत वेले के बाद 4:45 बजे मुरली कोई सुनावे, और फिर जो भी सेवादारी उस समय के है वो पहले मुरली सुने, क्योंकि मुरली तो आधा घंटे में, पौने घंटे में पूरी हो जाती है। तो ये सिस्टम दादी ने अपनाया कि 4:45 बजे मुरली पढ़ेंगे, सब सुनने आएंगे, फिर उसके बाद भंडारे में भले जाके अपनी सेवा करो। मुझे लगता है कि यही दादी ने सिस्टम जो चालू किया ना, प्रारंभ किया, तो यही मैंने देखा माउंट आबू में। यहाँ पर भी योग के सब तुरंत ही बाद सब सेवाधारी मुरली सुन रहे हैं, मुरली सुनने के बाद फिर जा रहे हैं, आधा पौने घंटे मुरली सुना देते हैं। तो ये बहुत बड़ा दादी को इम्पोर्टेंस क्या है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंस इन्हों को दिखाया। भले बाद में आप स्पीकर पर सुनो, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। जैसे बाबा के जमाने में होता था, जैसे कोई आता था, बाबा पूछते थे बच्चे मुरली सुनी? कहा नहीं बाबा, बस अभी आया, पहले मुरली सुनो फिर और काम करो। तो वही जो है दादियों ने किया, कई बार पढ़ना, ध्यान खिंचाना, उस पे ही क्लास कराना, उसके प्रति सबका प्रेम बढ़ाना, और कोई बिना बाबा की मुरली के सेवा करे और बाद में ऐसे सुन ले तो दादियों को मंजूर नहीं होता। हाँ, दादी को अच्छा नहीं लगता था कि पढ़ाई के ऊपर अटेंशन खिंचाया कि ज्ञान योग सब में हमको बराबर बैलेंस करके रखना है। जैसे अमृत वेले के लिए भी दादी खुद उठती थी, और जब जैसे शांतिवन में
दादी खुद योग कराने जाती थी, चाहे कॉन्फ्रेंस हॉल में, चाहे दादी जिस मीटिंग हॉल में, खुद बहुत इम्पोर्टेंट समझती कि मैं जाके योग कराऊं। तो कितने साल दादी ने जाके योग किया। तो हमको फिर 3:30 बहन, बजे, फिर तो जब दादी उठती है तो दादी से पहले आप उठते हैं, तो आप जी। थक नहीं जाते थे? नहीं, हमको अपना फायदा समझते थे इसमें भी कि हमारे कल्याण इसमें हो रहा है। तो दादी को 4:45 बजे चाय पानी दे के फिर दादी को रोज लेके जाने का। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई और बहन आके दादी को लेके जाए अमृत वेला कराने, फिर वापस छोड़ने के लिए आए और मैं बैठी रहूं। मेरा संकल्प कभी नहीं ऐसे चला। आपको भी आपकी तपस्या के लिए बहुत बधाई, क्योंकि डबल अपना भी ख्याल रखो, अपने को तैयार करो, फिर दादी को तैयार करो, फिर दादी को साथ में ले आओ। तो ये पूरा केयरिंग करना, ये भगवान ने आपको दिया, इतनी ताकत, इतनी शक्ति दी। फिर जैसे जैसे तबीयत थोड़ी, एक बार दादी गिर गई थी तो 1 मास लेटने के लिए पीछे थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था। तो फिर उसी समय वहाँ ही बैठ के जैसे योग करती थी। फिर ठीक हो गई तो हमने बोला कि अभी खटिया में ही योग करो। तो बिल्कुल मानती नहीं थी, कहते नहीं आप मेरे को लेके जाओ, मैं सिटिंग रूम में अमृत वेला करूंगी। पर दादी आप यहाँ बैठ सकते हो ना, क्योंकि बेडरूम में भी सोफा है। कहते नहीं, मेरे को वहाँ ले जाओ, मैं यहाँ बैठूंगी बेडरूम में, तो खटिया मेरे को खींचेंगे या नींद मेरे को खींचेंगी। इसलिए जाके सिटिंग रूम में दादी बैठती थी। फिर हमने सोचा कि ये, और इसी बहाने सबको सिखाना भी होता है ना दादियों को। दादी तो हर कर्म करके औरों को बताती है कि अगर मैं यहीं बैठ जाऊंगी तो ये सब भी बैठ जाएंगे अपने बेडरूम में, वहीं पर योग कर लें। फिर कभी कभी हम भी अलबेला करते थे कि दादी ऐसे ही बैठो, नहीं, तैयार होके ही बैठना है। क्यों? किसी को भी मेरा साक्षात्कार हो जाए। तो मैं ऐसे नहीं, आप मेरा बाल बनाओ या मेरे को चुन्नी पहनाओ ये और मेरे को बिठाओ। जैसे कहते थे कि दादी मेरे सपने में आई, दादी मेरे नींद में आई, ऐसे बोलते थे ना। तो हमेशा तैयार हो दादी बैठती थी। तो कईयों को साक्षात्कार कराना, और दादी भी इस रीति से जैसे विश्व में चक्कर लगाना, किसी को टच करना। तो फिर पत्र भी ऐसे आते थे कि आज तो दादी मेरे को ये बहुत याद आई, दादी को हमने देखा। तो ये जैसे अमृत वेला का वाइब्रेशन, अमृत वेला की जो पावर दादी उस समय जबरदस्त थी। और फिर एक बात और हमने दादी से करवाती थी सेवा। हम दादी को बोलते थे, दादी मैं अकेला फायदा ले रही हूँ आपके साथ बैठ के ये अमृत वेला का, क्यों नहीं सारे विश्व फायदा लेवे। तो फिर हम दादी को बोलते थे, दादी 2 मिनट आप कुछ शेयर करेंगे आपका अनुभव अमृत वेला का। तो मैं रिकॉर्ड करवाती थी दादी का अमृत वेला मैसेज जो था। हाँ, तो मैं समझती थी कि उस समय सारे विश्व उसका फायदा लेवे। तो आज भी दादी नहीं है तो मेरे को ये फीलिंग आती है कि जो गुरुवार का मैसेज है, जो संडे का मैसेज है, तो वो मैसेज में सारे विश्व में भेज दो। तो उस समय मैं रिकॉर्ड करवा लेती थी अमृत वेला के मैसेज, जो आज भी दादी नहीं है तो हमको बहुत काम में आता है। तो इस रीति से काफ़ी हम दादी से सेवाएं करवाते थे। तो हमको पता है कि सब जगह संडे का क्लास बड़ा क्लास होता है, तो वो भी जैसे दादी का छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करके हम सभी को भेजते थे। तो सभी को बहुत अच्छा लगता था, मैसेजेस बहुत अच्छा आते थे कि हमने आज क्लास में वो मैसेज सुनाया। तो सभी का इसके लिए फ़ायदा हो गया। बहुत अच्छा हंसा बहन, आज तो आपने कई बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। एक तो दादी में कभी मान शान की कोई भूख नहीं थी, मैं बड़ी हूँ ये जरा भी कॉन्शियस भी नहीं होती थी। सबको सम्मान देना, सबका अप्रिशिएशन करना। अप्रिशिएशन की बात आई तो मुझे याद है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट में जाती थी, ओम शांति मीडिया में गई तो ओम शांति मीडिया को कहती मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। एक राजी खुशी एक मैगजीन निकली, सबको बोला देखो राजी खुशी कितनी अच्छी है, सबको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने का बहुत शौक था। फिर ज्ञानामृत उठाया और ज्ञानामृत देख रही तो कहती देखो ज्ञानामृत सबको पढ़ना चाहिए।
खुद करके प्रेरित करके खुद भी सीखना जी। और औरों को प्रेरित करना कि सब कोई पढ़ें इसको। वो तो दादी भी ये भी कहती थी कि मैं कभी भी न्यूज़पेपर हाथ में नहीं उठाया है। हाँ, वो सचमुच कभी भी हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं आता था, ना न्यूज़ देखती थी हाँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ती थी। क्या बात। टेलीविज़न तो हमारे पास था ही नहीं। कईयों को इंटरेस्ट रहता क्योंकि दादी कहती थी टीवी माना टीवी। टीवी माना टीवी, क्या हाँ। बात। जैसे विदेश में भी किसी को टीवी अलाउड नहीं था, कोई भी नहीं, न्यूज़ ना देखना का, क्योंकि आजकल के ज़माने में क्या न्यूज़ दिखाते हैं, सब नेगेटिव न्यूज़, तो हमारे दिमाग में भी सब नेगेटिविटी चली जाती है। तो जो हमको सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या सीखते हैं, टेलीविज़न से ही तो सारा बिल्कुल, सीखते सब हैं। चीज़ सीखते हैं। किसी को नहीं पता है वो भी उसमें से सीख जाते हैं। देखो इस रीति से ये लड़ाई झगड़ा जो भी चलता है करते हैं आजकल तो बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। और बिना, आज तो समस्या ये है, बिना न्यूज़, बिना न्यूज़पेपर, बिना टेलीविज़न के मोबाइल में सारी चीज़ें हैं, इसी में लोग गुम हैं। जी सिनेमा सिनकीमा, जी क्योंकि जो हम सुनेंगे वही हमारे याद में आएगा, योग में बैठेंगे तो वही याद आएगा। इसलिए बहुत अच्छा। लेकिन दादी इसलिए ये संस्था ने ये चैनल शुरू किया है, जी, पीस ऑफ शांति ओम चैनल। शांति चैनल। जी आध्यात्मिकता जी, क्या चीज़ है बिल्कुल, वो भी समझना देखना, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कार्यक्रम दिखाते हैं। तो वो टीवी देखने के बजाय ये देखा जो है। चैनल और ये बाबा देखते हैं तो कितनी अच्छी प्लानिंग बहुत है। कुछ सीखने को मिलता हाँ, है। बाबा कितनी अच्छी प्लानिंग है कि अपने चैनल के द्वारा, अपने गॉडलीवुड के प्रोडक्शन के द्वारा जी। और इन सब के द्वारा जो दादी ने सबका अप्रिसिएशन किया, और ये रिप्लेसमेंट हुआ। अगर बुद्धि में अगर आपको न्यूज़ देखने की आदत है तो कैसे छूटेगा। आप इधर देखो, आप जी। देखिए अपने सब समाचार हैं, अपनी सेवाओं के हैं, अपनी चीज़ें हैं, इतने भाई बहनों को दैवी परिवार से मिलना है। जब मीडिया कॉन्फ्रेंस चलती थी जी। तो उनको खास प्रेरणाएं देती थी कि आप पॉजिटिव न्यूज़ डालो, पॉजिटिव डालो। क्योंकि दुनिया में तो सब नेगेटिव डाल ही रहे। तो बिल्कुल। आप लोग खास यहाँ मीडिया वाले आते वो थे तो तो गुड कुछ न्यूज़, सीख के जाते गुड थे। न्यूज़ को नो न्यूज़ कहते हैं। जी जी जी। जी जी। प्यारे साथियों, बहुत अच्छा रहा। आज तो दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और समीचीन है, बिल्कुल समसामयिक है कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इनकी कितनी आवश्यकता है। दादी जी में कोई अपने अहंकार नहीं आया, कभी हेड समझा नहीं जो हेडेक हो। दादी ने सबको अप्रिशिएशन दिया, सबके भावनाओं का कद्र किया, सबको आगे बढ़ाया और एक्यूरेट थी। समय एक्यूरेसी, रेगुलर पंक्चुअल होना, योग में भी, मुरली में भी, क्लास में भी, ज्ञान योग में भी। आहा, क्या बताऊं, क्या नहीं थी हमारी दादी। दादी गुणों की मूरत और स्नेह की सूरत, उनमें सब कुछ है। और आज की तो सबसे बड़ी ज़रूरत। तो हम दादी जी के और भी गुण सुनते रहेंगे। हम अपनी हंसा बहन को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। हंसा बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत Thank you. बहुत थैंक्स।